फैसलाबाद में पीटीआई के कायदीन और दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे का मामला। शेख रशीद के भतीजे MNA शेख राशिद शफीक को सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। इमिग्रेशन अमले ने सादा कपड़ों में मलबूस अफराद के साथ रोका। शेख राशिद उम्रा की अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंचे थे। शेख राशिद शफीक रोके जाने और तहवील में लिए जाने की वजह दरियाफ्त करते रहे। मेरे भतीजे शेख राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लॉन्ग मार्च से पहले मुझे और इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। मुल्क इंतकाम की सियासत की तरफ जा रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुकदमे के इंदराज के बाद घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। जेलें भर देंगे, हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग जहां भी जाएंगे इनके खिलाफ नारे लगेंगे। फैसलाबाद के थाना मदीना टाउन में इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा कहकशां कॉलोनी के रिहायशी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। मुकदमे में शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी, जहांगीर चीकू, अनिल मुसरत नामजद। FIR के मतन के मुताबिक इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी की इमा पर मदीना में नारे लगाए गए। साजिश के तहत जहांगीर चीकू की क़यादत में बरतानिया से लोग लाए गए। PTI लीडरशिप पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अभी तो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, आप अभी से घबरा गए, आपने अब घबराना है। अवाम का समंदर आपको बहा ले जाने के लिए तैयार है। हम लड़ेंगे। जब दिमाग सुन हो जाए तो ऐसी ओछी हरकतें होती हैं। इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का ऐलान। तैयारी के लिए चांद रात को अवाम को निकलने की कॉल दे दी। वीडियो पैगाम में कहा, लॉन्ग मार्च की कॉल सिर्फ PTI कारकुनों के लिए नहीं, तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। अवाम का समंदर इस्लामाबाद जमा होगा। हम पर करप्ट तरीन लोग मुसल्लत किए गए। गैर कानूनी साजिश के जरिए मुंतखब हुकूमत हटाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC पर धार सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ मिलकर इफ्तारी की। जवानों के अज़्म, हौसले और तैयारियों की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। वतन वापसी पर अबू धाबी में मुख्तसर क़याम। वज़ीर आज़म की वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात। UAE की मुसल्लह अफ़वाज के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर से भी मिले। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में वफ़द के साथ उम्रा अदा किया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 बार हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी जनरल OIC भी मिले। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब काबीना पर मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब की नई काबीना 40 से 45 अरकान पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1 से 15 मई तक कीमतें बरकरार रहेंगी। कमेटी आज इजलास इस्लामाबाद में करेगी। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। एक महीना बहरानी कैफियत में रहे 12 करोड़ लोगों का क्या कसूर है कि उनको अपना जो है वो 1 महीने तक चीफ एग्जीक्यूटिव से महरूम रखा। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के आला मफाद में आगे बढ़ेंगे। आइनी क्राइसिस आ गया। एक तो ये है असम्बली की फंक्शनिंग को रोका नहीं जा सकता। डे टू डे जो फंक्शन था असम्बली का वो रोक दिया। और ये इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ा नहीं है, ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। कैंडिडेट तो मैं था, कैंडिडेट को उठा के तो इन्होंने मारा और मैं बेहोश हो गया, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल होंगे आज सलमान आबिद साहब, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, हसन खाविर साहब और हमें ज्वाइन करेंगी जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, तो एक बार फिर तख्ते लाहौर शरीफ खानदान के पास आ गया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में एक माह से जारी आईनी बहरान के बाद आज हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गवर्नर हाउस में उनसे हल्फ लिया। वज़ीर आला ने पंजाब काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी और इत्तलात ये हैं कि कल पंजाब काबीना हल्फ उठाएगी। वज़ीर आला के हल्फ के बाद भी पंजाब का आईनी बहरान ख़त्म होने के बजाय मज़ीद संगीन होने का खदशा है, क्योंकि काफली और PTI ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने से इनकार कर दिया, जबकि गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर आईनी एतराज़ात उठाते हुए उन्हें वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल कर दिया। साथ ही PTI ने हल्फ लेने के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी है। मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने की भी अपील की गई है। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल ये कि हमजा शहबाज का हल्फ, क्या पंजाब में आईनी बहरान ख़त्म हो गया या शुरू हो गया? सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी। इसके साथ ही ये जो मामला है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इमरान खान ने एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो ये है कि PTI का ये राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं जहाँ भी वो चाहें। DC से जो भी उस रेलेवेंट सिटी का जो भी क्या कहते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे इजाज़त लेके, और उसके अंदर अगर ये कहीं पे कोई जलसा कोई करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्या कहते हैं कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, किसी ने कोई गैर कानूनी इक़दाम उठाने की कोशिश की, या किसी ने डी चौक की तरफ आने की कोशिश की, या कोई भी गलत काम जो ये पहले करते रहे हैं, बहुत इमरान खान साहब इस चीज़ें बड़े माहिर हैं, तो फिर जो है वो कानून जो है वो उसके मुताबिक उनसे डील किया जाएगा। जो भी कानून होगा उसके मुताबिक उन्हें डील किया जाएगा। ठीक है, और पंजाब में क्या हिकमत अमली होगी आपकी? वज़ीर आला हमजा शहबाज वज़ीर आला का हल्फ तो उठा ही चुके हैं। देखिए, हमजा शहबाज साहब ने जो है वो माशाल्लाह आज चीफ मिनिस्टर पंजाब का ओथ उठा लिया है, और एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन PTI ने वहाँ पे क्रिएट की, जिसके अंदर उन्होंने वहाँ पे तकरीबन 3 हफ्ते तक जो है वो पहले इलेक्शन नहीं होने दिया, फिर इलेक्शन के बाद जो है वो हर चीज़ के बारे में जो कोर्ट में जारी थी, हर चीज़ पे गवर्नर जो है वो बिल्कुल आप समझ लें कि रोने धोने वाले काम चल रहे थे PTI के। तो वो जो है वो मामला चलता रहा। इवेंचुअली जो है वो फिर जो है आपके सामने कि उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली का स्पीकर जो है वो ओथ ले ले, तो उन्होंने आज ओथ ले ली है, और अब कल इंशाल्लाह काबीना जैसा आप बता रहे हैं उनका अनाउंस हो जाएगा। तो पंजाब में जो है वो ना वज़ीर आला का ना होना और काबीने का ना होना का वाला मामला जो है वो रिजॉल्व हो गया है, और इंशाल्लाह जो है वो आप जल्द देखेंगे कि तरक्की का सफ़र जो हमने 2018 में रुक गया था उसको दोबारा से जारी किया जाएगा, और हमजा शहबाज साहब अपने जो वाले साहब हैं उनके नक्शे कदम पे चलते हुए दिन रात मेहनत करेंगे, और जो है वो पंजाब को दोबारा से तरक्की के रास्ते के ऊपर डालेंगे। ठीक है, काबीना की तश्कील के लिए आपकी इत्तेहादियों से मुशावरत हो चुकी है? देखिए, हमारी जो मुशावरत है वो इत्तेहादियों से चल रही है, कुछ पहले हो गई थी, कुछ रह गई है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो कल कुछ दिनों में आप देखेंगे कि काबीना सामने आ जाएगी, और उसके अंदर हम जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको उसके अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है डॉक्टर अफनान साहब, आपसे एक और भी सवाल है, लेकिन हसन खावर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमजा शहबाज ने बिलाखिर वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? ठीक है सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि क्या हिकमत अमली हो सकती है तहरीक इंसाफ की? देखें, बज़ाहिर तो आज ये लगता है कि जैसे हमजा शहबाज ने क्योंकि हलफ उठा लिया है, कैबिनेट की तश्कील हो जाएगी, मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद एक आइनी और सियासी बुरहान बदस्तूर पंजाब की सियासत में होगा। उसकी वजह यह है, जैसे ख़ुद आपने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो मंजूर हो गई है, तो मामला अब भी अदालत के अंदर है, और अदालत देखेगी सारे मामले को। जो एतराज़ात इस वक्त PMLQ ने या PTI ने उठाए हैं उसकी रोशनी में क्या फ़ैसला सामने आता है। तो एक आइनी तौर पर भी जो है ना कुछ मसाइल अभी दरपेश हैं। दूसरा बड़ा मसला जो है वो है सियासी, और वो बड़ा मसला है। उसकी वजह यह है कि देखिए, पंजाब में अगरचे हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए हैं,
लेकिन दो बातें जहन में रखिएगा कि वो वज़ीर आला बने हैं मुनर्रफ अरकान की बुनियाद के ऊपर, यानी जो बागी अरकान है उनकी बुनियाद के ऊपर PTI के उन्होंने वज़ीर आला का इंतखाब जीता है। अच्छा, ये इसका मामला क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट में 63A की तश्कील के से 63A की तशरीह के सूरत में मौजूद है। अब वहाँ से जब फैसला आएगा तो पता चलेगा कि ये जो मुनर्रफ अरकान है इनका मुस्तकबिल क्या होगा, फिर उसकी रोशनी में जो इंतखाब हुआ उसकी हैसियत क्या रह जाएगी, एक बात। और एक बात खबर ये भी है कि तहरीक इंसाफ जिसने आज ऐलान किया है कि मई के आखिरी हफ्ते में वो इस्लामाबाद की तरफ फौरी इंतखाबात के लिए एक बड़े धरने का ऐलान कर चुके हैं, वहाँ जाने वाले हैं। उस रोशनी में ये इम्कान भी मौजूद है कि शायद आने वाले दिनों में पंजाब से भी इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो सामने आ सकता है। और अगर पंजाब में 150 के करीब सूबाई असम्बली के मेंबरान जो है इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाते हैं तो फिर पंजाब का भी जो सियासी बुरहान है वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। क्योंकि 150 सीटों पे बाई इलेक्शन कराना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप इसको समझिए कि एक बड़ा एक लीगल प्रोसेस है और बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर इस वक्त आइनी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी लड़ाई जो है वो जारी है। इसमें तनाव भी है, इसमें टकराव भी है, इसमें ख़ास तौर पे जो पोलराइजेशन हमें पॉलिटिक्स में नज़र आ रही है उसका रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है। आज ही PTI के लोग लाहौर में मुजाहरे भी कर रहे हैं अदालती फैसले के हवाले से, और PMLN के लोग भी जो है वो जश्न मनाएंगे हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के ऊपर। तो काफ़ी जिसे कहते हैं पॉलिटिकल टेंशन जो है पंजाब की पॉलिटिक्स में आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी। और देखना यह है कि इनके पास जो PTI है वो क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करती है। एक तो लीगल स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट के अंदर चलेगी, और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में देखना है कि क्या वाकई वो रिज़ाइन देकर बाहर आ जाते हैं और एक बड़ा सियासी बुरहान पैदा करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आने वाले कुछ दिनों में हमें बड़ी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि पंजाब की जो सियासत है उसका रुख किस तरफ है। क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पंजाब का जो इंतखाब हुआ है हमजा शहबाज साहब का, वो मुनर्रफ अरकान के ऊपर खड़ा हुआ है, और उसकी 63A की जब तशरीह आएगी तो फिर पता चलेगा कि इन सब का मुस्तकबिल क्या है। ठीक है, हसन खावर साहब आपके जानिब आऊँगी। आपसे मेरा सवाल ये है कि हमजा शहबाज ने बिलाखिर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कानूनी और आइनी जंग भी लड़ी जाती रही है। अगली हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या होगी? जी देखिए, जो इस वक्त हमें हमारी जो असेसमेंट सिचुएशन की वो ये है कि ये एक जग तरफा इलेक्शन था, और इसके अंदर जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफा था उसकी कोई आईनी हैसियत भी नहीं थी, और इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने सबसे पहले इशू उठाए थे। लेकिन ये तो हो गई एक कानूनी और आईनी पेची। दूसरी बात जो मैंने सलमान साहब की बात थोड़ी सी आखिर में सुनी, वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूरी की पूरी हुकूमत जो है ये खड़ी है उन अराकीन के ऊपर जो हमारे मुनहरिफ अराकीन हैं, और इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता है कि उनको जल्द अज जल्द डी-सीट करे, जिसके हम दरख्वास्त दे चुके हैं। और जिस दिन इन अराकीन को डी-सीट किया जाएगा, जाहिर है कि हम लोग फिर एक मेजॉरिटी पार्टी होंगी, तो हम इस सिलसिले में अपनी तमाम जो कानूनी और आईनी और जमहूरी ऑप्शन जो उनका इस्तेमाल भी करेंगे, उसको देख भी रहे हैं। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये जब पूरी चीज़ हो जाएगी तो सबका रोल और किरदार खुल के सामने आ जाए। क्योंकि देखिए, ये जो मुनर्रफ अराकीन हमारे पंजाब असेंबली में है, इनके हवाले से किसी किस्म का कानून में, आइन में कोई अभाम नहीं है। इनको फिल फॉर डी-सीट कर देना चाहिए। और अगर इसके अंदर डिले आता है तो मेरे ख्याल में उसमें जो इदारे हैं इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी